राजद के बाद जदयू ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें राजद के उम्मीदवारों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम जदयू के उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि जदयू से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, तो किसके पास कितनी संपत्ति है। अब चुनाव तक लगातार ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं जमुई के झाझा से जदयू के टिकट पर उम्मीदवार बनाए गए दामोदर रावत के बारे में। दामोदर रावत अभी भी झाझा से विधायक हैं। एक बार फिर उन्हें जदयू की तरफ से मैदान में उतारा गया है। हमने जब जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि दामोदर रावत जब 2005 में जदयू की टिकट पर इसी झाझा सीट से विधायक बने तब उनके पास मात्र 10 लाख की संपत्ति थी। फिर 5 साल बाद जब 2010 में रावत साहब को झाझा सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया गया तब उन्होंने अपनी संपत्ति 48 लाख रुपया बताया। इसके बाद जब 2015 में रावत साहब को टिकट मिला तब उन्होंने अपनी संपत्ति 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा बताया था। मतलब 2005 में साहब के पास मात्र 10 लाख रुपया की संपत्ति थी जो 2015 आते आते 1 करोड़ 22 लाख हो गई। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं है। शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हुई है और उम्र बाकी प्रत्याशियों के ही लगभग 61 साल है। अब आते हैं जहानाबाद के घोसी से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए राहुल कुमार या फिर राहुल कुमार शर्मा पर। राहुल कुमार बिहार की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले डॉक्टर जगदीश शर्मा के बेटे हैं। 2010 में जब राहुल कुमार को घोसी विधानसभा से जदयू का प्रत्याशी बनाया गया था तब उनके पास मात्र 37 लाख की संपत्ति थी। 5 साल विधायक रहने के बाद जब उन्हें दोबारा से जदयू की टिकट पर ही घोसी विधानसभा से मैदान में उतारा गया तब उन्होंने अपनी संपत्ति 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा बताई थी। हालांकि राहुल कुमार 2015 में घोसी विधानसभा से चुनाव हार गए थे। वहीं घोसी विधानसभा से इनके पिता डॉक्टर जगदीश शर्मा कई बार विधायक रहे हैं। इसके बाद से डॉक्टर जगदीश शर्मा सांसद भी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है और पढ़ाई भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हुई है। वहीं उम्र लगभग 36 साल है। अब आते हैं गया जिले के शेराघाटी विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए विनोद प्रसाद यादव पर। विनोद प्रसाद यादव को जब 2010 में शेराघाटी विधानसभा से जदयू का प्रत्याशी बनाया गया था तब उन्होंने अपनी संपत्ति मात्र 25 लाख रुपया बताया था। 2010 में चुनाव जीत गए थे और जब दोबारा से 2015 में चुनावी मैदान में उतरे तब उन्होंने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा बताया था। मतलब कि 2010 से 2015 के बीच विनोद प्रसाद यादव जी की संपत्ति 4 गुना बढ़ गई। विनोद प्रसाद यादव जी 2015 का चुनाव भी जदयू के टिकट पर जीत गए थे। अब 2020 में देखना होगा कि उनकी संपत्ति कितनी हो गई है। अच्छी बात यह है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इनकी उम्र लगभग 53 साल है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि 2010 में जब विनोद यादव जी चुनावी मैदान में उतरे थे तब उनके पास केवल पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री थी। वहीं 2015 में जब चुनावी मैदान में उतरे तब इनको पीएचडी की डिग्री मिल गई थी। अब आते हैं नवादा के हिसुआ से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए कौशल यादव पर। कौशल यादव जी जब 2009 में नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब इनके ऊपर कुल 7 क्रिमिनल केस दर्ज थे। 2009 में इन्होंने अपनी संपत्ति लगभग 1 करोड़ 21 लाख बताई थी। इसके बाद 2015 में जब नवादा के हिसुआ से इनको जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतारा गया तब भी इनके ऊपर 7 क्रिमिनल केस थे। वहीं सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इनकी संपत्ति 2015 में 16 करोड़ से ज्यादा की हो गई। 2009 में 1 करोड़ 21 लाख और 2015 में 16 करोड़। बीच का अंतर आप लोग जोड़ लीजिएगा। एक बार फिर से इस बार कौशल यादव को इसी सीट से जदयू का प्रत्याशी बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि इनकी शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हुई है। अब आते हैं अरवल जिला के कुर्था विधानसभा क्षेत्र पर। इस बार कुर्था से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह मौजूदा समय में भी जदयू के टिकट पर ही कुर्था विधानसभा से विधायक हैं। कुछ दिन पहले विधायक साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। खैर, हमें वीडियो के बारे में बात नहीं करेंगे। 2015 में जब सत्यदेव सिंह
विधानसभा मैदान में उतरे थे तब इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 82 लाख रुपया बताया था। सत्यदेव सिंह जी पर 2 क्रिमिनल केस भी है। हमने इसके ऊपर और 4 प्रत्याशियों के बारे में बताया था और उनके बारे में यह भी बताया कि किस पर कितना केस है। अब यह तो नीतीश जी ही बता पाएंगे कि साफ छवि वाले को ही टिकट देंगे का मतलब क्या होता है। हमने जब इनका एजुकेशनल डिटेल्स देखा तब उसमें सिर्फ और सिर्फ यह लिखा था कि लिटरेट। यह पढ़कर हमें इतना तो पता चल गया कि यह पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहां तक पढ़े लिखे हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। यह सब जानकारी हमने mynetain से निकाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर से बहुत जल्द कुछ अन्य उम्मीदवारों के डिटेल के साथ आएंगे। फिलहाल अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।